गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक बच्चों। वी आर इन चैप्टर नंबर 12 हेरन्स फॉर्मूला। और कल मैंने जो 12.1 एक्सरसाइज का एक सम का वीडियो भेजा था और आज मैं 12.1 से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 का एक सम का वीडियो भेज रहा हूँ। ये सम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना। तो बच्चों ये सम में पहले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ कि ये सम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन है कि भाई जो एडवर्टाइज लगाते हैं ना, होर्डिंग्स बड़े बड़े ऐड करते हैं, वो ऐसा एक बोर्ड था जो ट्राइंगुलर शेप में था। तो उन ट्राइंगुलर शेप में ये राइट एंगल ट्राइंगल जैसा बोर्ड है, उनकी तीनों साइड दी गई है। 120 मीटर यहाँ पे एक साइड है, 122 मीटर और एक 22 मीटर। और इस ट्राइंगल के अंदर अगर आपको अपनी ऐड देनी है तो कंपनी की वो जगह थी इतनी, तो वो लोग एक साल का पर मीटर स्क्वायर का, एक साल का पर मीटर स्क्वायर का जो किराया ले रहे थे वो 50,000 रुपीज़ थे। आई होप इट इज़ 50,000। दे वर टेकिंग सम 50,000, नो 5,000 रुपीज़, सॉरी। दे यूज्ड टू चार्ज 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो मुझे यहाँ पे एक आदमी ने इस ट्राइंगुलर शेप बोर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऐड लिया और इस बोर्ड को हायर किया सिर्फ 3 महीनों के लिए। तो हमें ये बताना है कि वो 3 महीनों के लिए जो उसने हायर किया इस मेजरमेंट के बोर्ड का ट्राइंगुलर शेप के, तो उस 3 महीने का किराया कितना होना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस, हाउ टू सॉल्व दिस सम। अब सबसे पहले तो 3 साइड दी गई है, इसलिए आपको सेमी पेरीमीटर ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल की 3 साइड्स दी गई है। तो आप सेमी पेरीमीटर ढूंढेंगे 122, 20 एंड 22 का। एक ले लो A, एक ले लो B, एक ले लो C। तो मैंने A को 122 लिया, B को 120 लिया, C को 22 सेंटीमीटर लिया। अब तीनों को ऐड करो, जो मैंने ऐड किया A + B + C अपॉन डिवाइड बाई 2। इन तीनों का टोटल 264 डिवाइड बाई 2, तो 132। इन शॉर्ट 132 मीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आया। अब हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल की जो फॉर्मूला जो हेरन्स ने दी है। मैंने इंट्रो पार्ट में वो फॉर्मूला आपको दी थी और समझाया था। √S S - A इंटू S - B इंटू S - C। तो S क्या है मेरा, तो S की जगह पर लिखो √ करके 132, फिर S - A तो इंटू मतलब ब्रैकेट के अंदर, मतलब 132 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो 132 - 122, 132 - 120 एंड 132 - 22, ये तीनों होंगे। तीनों साइड को मैंने S मतलब जो सेमी पेरीमीटर आया 132, उसमें से तीनों साइड को बारी बारी माइनस किया और फिर तीनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो 132 जो S है वो एज इट इज़ रहेगा। 132 - 122 10, 132 - 120 12 एंड 132 - 22 दैट इज 110। अब ये सभी मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। अब मेन काम यहाँ से शुरू होता है कि आपने √ ये 3 लिखा, तो मेरा सबसे पहला काम होना चाहिए कि ये रूट को निकालना। अब रूट को मैं तभी निकाल सकता हूँ जब मैं यहाँ पे जो फिगर्स है उसको मैं स्क्वायर में ले लूँ। जैसे कि 2 × 10 आता है, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करूँ, ये स्प्लिट करके 2 × 12 आए, ऐसा करूँ, ऐसा कुछ करूँ न, तो मुझे इस सभी जो ये नंबर्स दिए हैं बड़े, उनको 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर दूँ। वो स्प्लिटिंग ही इंपॉर्टेंट है ये सम में। वो स्प्लिटिंग करना आपको आना चाहिए, और स्प्लिटिंग इस तरह करो कि वो डबल डबल बने। अगर 10 है तो 10 2 टाइम्स बने, 5 है तो 5 2 टाइम्स बने, वॉट एवर इट इज़। वो 2 टाइम्स इसलिए कि इनके ऊपर 2 पावर आएगा, तो 2 पावर आएगा तो मैं ये स्क्वायर रूट उड़ा सकता हूँ, इसलिए। राइट, ये नियम आपको पता है। तो वो नियम की चर्चा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी, मैंने पहले बहुत बार पढ़ा दी आपको ये चीज़। तो समझ लो कि 132 है, तो उसका मैं स्प्लिट कर मैं कह सकता हूँ कि 12 × 11। मैंने 12 × 11 इसलिए लिया कि यहाँ पे 11 आने की शक्यता है। तो 10 × 11, फिर 10 का 10 रहने दो, 12 का 12 रहने दो, और 110 है उसको 11 × 10 ऐसे स्प्लिट किया तो आया 110, क्योंकि 110 11 10 से 110 होता है, इसलिए स्प्लिट हो गया। अब देखो 12 2 बार हो गया, क्योंकि 12 × 11 132, इसलिए इस तरह स्प्लिट किया तो वो 2 बार मिल गया मुझे, बरोबर। फिर 10 का 10 रहा, तो यहाँ 2 बार 10 हो गया।
तो ये हो गया, फिर इसको स्प्लिट किया तो ये हो गया। अब देखो 12 2 टाइम्स, 11 2 टाइम्स एंड 10 2 टाइम्स, ये सब भी 2 2 टाइम्स बन गए, मैंने स्क्वायर में लिया। फिर अंडर रूट करके सबको स्क्वायर में लिख दिया। 12 को 2 टाइम्स था तो मैंने यहाँ पे 2 पावर दिया, 11 को भी 2 पावर दिया, 10 को भी 2 पावर दिया, क्योंकि दो दो बार है। अब ये 2 और ये उड़ा सकता हूँ, क्योंकि दिस मीनिंग इज दिस। तो अगर मेरे पास 12 के ऊपर स्क्वायर पावर है और 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये उड़ जाएगा, तो सिर्फ रहेगा 12। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है कि स्क्वायर रूट की साइन को हटाने का है, इसलिए मुझे सबको स्क्वायर करना पड़ता है, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया, बचा क्या 12 × 10 12 × 11 × 10। इन तीनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 1320 मीटर स्क्वायर। तो 1320 मीटर स्क्वायर वो मुझे ये ट्राइंगुलर बोर्ड का एरिया मिला। दिस इज द एरिया विच आई गॉट इट, राइट। अब हमें तो रेंट कितना मुझे भरना पड़ेगा, इस एरिया का इस्तेमाल करना है, वो फाइंड करना है बेसिकली। हाँ, तो उसके लिए मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा, वो मैंने फाइंड कर लिया। अब आई रेंट की बात। तो रेंट में 1 साल का पर मंथ, सॉरी 1 साल का पर मीटर 5,000 रुपया किराया है। ओके, द रेंट फॉर दैट पर्टिकुलर बोर्ड फॉर 1 ईयर पर मीटर स्क्वायर, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का ही 5,000 रुपीज ले रहे हैं। तो एक कंपनी ने इसको हायर किया था सिर्फ 3 महीने के लिए। तो मैं क्या करूंगा 3, क्योंकि टोटल ईयर में मंथ्स 12 होते हैं, मैंने 3 महीने तक ही किया, तो 3 / 12 × 5,000। क्यों? क्योंकि 5,000 इज द रेंट पर मीटर स्क्वायर, इसलिए उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करने का, तो मुझे 3 महीने का किराया मिलेगा। अब मुझे रेंट 3 महीने के लिए ये कंडीशन में क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 5,000 × 3/12 × 1320, क्योंकि 1320 तो उसका एरिया है, उनसे तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 है, इसलिए। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 12 11 सा 132 और 0 का 0, इसलिए ये कट हो गया। 1320 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपको 110 मिलेगा। बचा क्या 5,000 × 3 × 110। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 16,50,000 रुपीज आएंगे। तो अगर मुझे वो बोर्ड जो इस एरिया का है, वो साइन बोर्ड, उसको 3 महीने तक मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे 16,50,000 रुपीज का किराया भरना पड़ेगा। दिस इज माई आंसर। तो इस तरह से ये पूरे सम को सॉल्व करते हैं। मैंने एक बार बता दूं कि यहाँ पे जब अंडर रूट लेते हो और जब ये स्प्लिट करते हो ना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एरिया फाइंड करने में हेरोन्सफोर्ड, क्योंकि आपको स्प्लिटिंग इस तरह से करना है कि पैर बने, सबकी पैर बनेगा। तो पैर को आप स्क्वायर या 2 पावर में लिखोगे, ऊपर 2 पावर में लिखोगे तो वो स्क्वायर रूट की निशानी कट कर सकोगे और तब भी आपको एरिया मिलेगा। This is the most important part in this, and to find out that is the only difficult thing in this kind of sums. I hope you understand this. आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में भेजना, I will solve it and give you. हाँ, ये सम्स कर लेना और बाकी के सम्स भी होमवर्क में ट्राई करना। कोई भी सम नहीं आता है तो मुझे ग्रुप में भेज देना, वो मैं आपको वीडियो भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।